गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज फिर भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने 100 प्रश्नों के उत्तर करवाए थे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ स्थिर है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? उत्तर है मकराना, जो राजस्थान में है। और 105 तरह के संगमरमर पाए जाते हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्थलुर देश किस महाद्वीप में है? उत्तर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो यह सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो यह दोमट या जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर है आर्थिनियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? उत्तर है इरेस्टोस्थनीज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? उत्तर है येल्स। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मानचित्र ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? उत्तर है मेरिनस। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1900 प्रकाशित हुआ? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उत्तर है ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न, 1917 में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, सम्मिलित रूप से नॉर्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन से हैं? उत्तर है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अगला प्रश्न है 119 का प्रश्न है, समुद्री तरंगे बार बार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार होती है और यह दरार चौड़ी हो जाती है, तो उस दरार को क्या कहते हैं? उत्तर है समुद्री गुफा। अगला प्रश्न है, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? उत्तर है अभिवहन। अगला प्रश्न है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु क्या कहलाता है? उत्तर है चैलेंजर द्वीप। अगला प्रश्न है, समुद्री तरंगे किसके द्वारा स्थलाकृति बनाती हैं? उत्तर है अपरदन और निक्षेपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तर है आइसोहाइट। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था से होता है? उत्तर है वृद्धावस्था से। अगला प्रश्न है, भारत का सब्जी की खेती में कौन सा स्थान है? उत्तर है दूसरा, पहला स्थान चीन का है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है यमुना। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो उत्तर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर है
इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, सबसे बढ़िया कोक काड़ी कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है झरिया से, झारखंड झरिया से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर है इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? उत्तर है माजुली द्वीप। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? उत्तर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है? उत्तर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कॉरिडोर या गलियारा कौन सा है, कहाँ स्थित है? तो यह रामेश्वरम मंदिर में है और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वीप महाद्वीप है। सॉरी, मैंने प्रश्न गलत पढ़ा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे छोटी दिन किस तिथि को होती है? तो यह 23 दिसंबर को होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है अंडमान निकोबार। सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? उत्तर है लेह, जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊंचा टीवी टावर कौन सा है भारत में? तो यह प्रीतमपुरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह साल्टो एंजिल है, जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो यह भाखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? उत्तर है टेरिडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर है शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है विषुवत क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? उत्तर है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, सतत और सही दिशा की रेखा में
गुणधर्म को बनाए रखने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? उत्तर है मर्केटर। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, जो सबसे जल्दी बढ़ता है? तो यह बांस है। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। संसार का सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर है चावल। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? उत्तर है किलायु। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। अगला प्रश्न है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है किलायु। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? उत्तर है बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? उत्तर है टॉर्नेडो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? उत्तर है दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ को क्या कहा जाता है? उत्तर है पक्षाभ मेघ। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड में। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? उत्तर है आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? तो यह कायांतरित चट्टान है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? उत्तर है कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर है संथाल। अगला प्रश्न है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर है बेलारूस। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है दुग्ध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है झेलम नदी। अगला प्रश्न है, श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है, सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है या किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अगला प्रश्न है, सेल कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है, सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी मार्ग
किन दो मार्गों को जोड़ता है? उत्तर है आगरा को मुंबई से जोड़ता है। अगला प्रश्न है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? उत्तर है मूंगफली। अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? उत्तर है चक्रवातीय वर्षा। अगला प्रश्न है शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों? क्योंकि आसान परिवहन के कारण। अगला प्रश्न है शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल में किस जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है? उत्तर है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है शीत जलधारा का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है लेब्राडोर जलधारा। अगला प्रश्न है शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? उत्तर है हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है शिमला नैनीताल मसूरी आदि पर्वतीय नगर किस हिमालय में स्थित है? उत्तर है मध्य हिमालय में। अगला प्रश्न है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? उत्तर है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 201 प्रश्नों के उत्तर कराए और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने इसमें ज़रा सा भी समय नहीं गंवाया और लगातार मैंने प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर करवाए हैं। बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत मैंने नहीं की और आपका समय बिल्कुल भी मैंने बर्बाद नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसे दोबारा रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे 101 प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आज फिर भूगोल के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने 100 प्रश्नों के उत्तर करवाए थे जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सह्याद्री पर्वतमाला कहाँ स्थित है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? उत्तर है मकराना जो राजस्थान में है और 105 तरह के संगमरमर पाए जाते हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है स्थलुर देश किस महाद्वीप में है? उत्तर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो यह सोयाबीन में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? तो यह दोमट या जलोढ़ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? उत्तर है आर्थिनियस। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? उत्तर है इरेस्टोस्थनीज। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? उत्तर है येल्स। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस मानचित्र ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? उत्तर है मेरिनस। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस देश का मृदा वर्गीकरण संपूर्ण रूप से 1900 प्रकाशित हुआ? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? उत्तर है ग्रीक भाषा में। अगला प्रश्न है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न 1917 में सरदार सरोवर बांध
किस नदी पर बनाया गया था? उत्तर है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है, सम्मिलित रूप से नॉर्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन कौन से हैं? उत्तर है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। अगला प्रश्न है 1919। अगला प्रश्न है 119 का प्रश्न है, समुद्री तरंगे बार बार सैलों से टकराती हैं जिससे दरार होती है और यह दरार चौड़ी हो जाती है, तो उस दरार को क्या कहते हैं? उत्तर है समुद्री गुफा। अगला प्रश्न है, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या होता है? उत्तर है अभिवहन। अगला प्रश्न है, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु क्या कहलाता है? उत्तर है चैलेंजर द्वीप। अगला प्रश्न है, समुद्री तरंगे किसके द्वारा स्थलाकृति बनाती हैं? उत्तर है अपरदन और निक्षेपण के द्वारा। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तर है आइसोहाइट। अगला प्रश्न है, समप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था से होता है? उत्तर है वृद्धावस्था से। अगला प्रश्न है, भारत का सब्जी की खेती में कौन सा स्थान है? उत्तर है दूसरा, पहला स्थान चीन का है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? उत्तर है यमुना। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो उत्तर है वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, सबसे बढ़िया कोक काड़ी कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? उत्तर है झरिया से, झारखंड झरिया से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? उत्तर है इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? उत्तर है माजुली द्वीप। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है सबसे बड़ी माजुली द्वीप का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? उत्तर है बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? उत्तर है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ स्थित है? उत्तर है सेंट कैथेड्रल गोवा में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कॉरिडोर या गलियारा कौन सा है, कहाँ स्थित है? तो यह रामेश्वरम मंदिर में है और यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वीप महाद्वीप है। सॉरी, मैंने प्रश्न गलत पढ़ा है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और सबसे छोटी दिन किस तिथि को होती है? तो यह 23 दिसंबर को होती है। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है अंडमान निकोबार। सबसे कम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है गोवा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हीरा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा हवाई पत्तन कौन सा है? उत्तर है लेह, जो लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऊंचा टीवी टावर कौन सा है भारत में? तो यह प्रीतमपुरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह
साल्टो एंजिल है जो वेनेजुएला में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो यह भाखड़ा नांगल बांध है। अगला प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है केरल। सबसे अधिक जनसंख्या संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? उत्तर है टेरियोडोफाइट्स में। अगला प्रश्न है, सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? उत्तर है शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर है विषुवत क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुवत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सतपुरा पर्वत की सबसे लंबी चोटी कौन सी है? उत्तर है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, सतत और सही दिशा की रेखा में गुणधर्म को बनाए रखने के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? उत्तर है मर्केटर। अगला प्रश्न है, संसार में सबसे अधिक तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है जो सबसे जल्दी बढ़ता है? तो यह बांस है। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। संसार का सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर है चावल। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? उत्तर है किलायु। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, संसार की सर्वाधिक पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उत्तर है अरावली। अगला प्रश्न है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सा है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? उत्तर है स्वेज नहर। अगला प्रश्न है, संसार की लगभग आधी जनसंख्या का मुख्य भोजन क्या है? उत्तर है चावल। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? उत्तर है किलायु। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? उत्तर है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? उत्तर है बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्र करने के लिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात को क्या कहा जाता है? उत्तर है टॉर्नेडो। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम टेक्सास राज्य
किस राज्य में स्थित है? उत्तर है दक्षिण डकोटा में। अगला प्रश्न है संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ को क्या कहा जाता है? उत्तर है पक्षाभ मेघ। अगला प्रश्न है संथाल जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? उत्तर है पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और झारखंड में। अगला प्रश्न है संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? उत्तर है आयन मंडल में। अगला प्रश्न है संगमरमर क्या है? तो यह कायांतरित चट्टान है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उत्तर है इटली। अगला प्रश्न है संगमरमर किस प्रकार की चट्टानें हैं? उत्तर है कायांतरित चट्टान। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर है संथाल। अगला प्रश्न है श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? उत्तर है बेलारूस। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है दुग्ध क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से। अगला प्रश्न है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर है झेलम नदी। अगला प्रश्न है श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? उत्तर है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न है सैम्पेन नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है या किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अगला प्रश्न है सैल कितने प्रकार की होती है? उत्तर है 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उत्तर है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी मार्ग किन 2 मार्गों को जोड़ता है? उत्तर है आगरा को मुंबई से जोड़ता है। अगला प्रश्न है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? उत्तर है मूंगफली। अगला प्रश्न है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? उत्तर है चक्रवातीय वर्षा। अगला प्रश्न है शीतोष्ण प्रदेशों में लकड़ी काटना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, क्यों? क्योंकि ये आसान परिवहन के कारण। अगला प्रश्न है शीतकाल में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्मकाल में किस जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है? उत्तर है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। अगला प्रश्न है शीत जलधारा का उदाहरण कौन सा है? उत्तर है लेब्राडोर जलधारा। अगला प्रश्न है शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? उत्तर है हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? उत्तर है कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है शिमला, नैनीताल, मसूरी आदि पर्वतीय नगर किस हिमालय में स्थित है? उत्तर है मध्य हिमालय में। अगला प्रश्न है शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? उत्तर है भूमध्य रेखा के दोनों ओर। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 201 प्रश्नों के उत्तर कराए और यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मैंने इसमें ज़रा सा भी समय नहीं गंवाया और लगातार मैंने प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर करवाए हैं। बीच में किसी भी तरह की कोई बातचीत मैंने नहीं की और आपका समय बिल्कुल भी मैंने बर्बाद नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसे दोबारा रिवीजन में डाल देती हूँ ताकि सारे 101 प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएं।